हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एसएस मैथ्स एकेडमी में। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इट मींस जो मेथड हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ी है जिसका नाम था फैक्टराइजेशन मेथड, ये उसी काम को परफॉर्म करने की सेकेंड मेथड है। यानी हम आज भी इस वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स बनाएंगे बट बाय यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। और जानने के लिए आप ये वीडियो पूरा देखेगा बच्चों। तो चलिए डिस्कस करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल। ये है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 इक्वेशन, जो कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे, ये आप जानते हो। हाईएस्ट डिग्री ऑफ x क्या होना चाहिए बच्चों? 2। इसे हम इंडेक्स 2 भी कहते हैं। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आप देखिए यहां क्या है वैल्यू, थर्ड एलिमेंट 2। अगर आप इसे फैक्टराइजेशन से करना सोच रहे हैं तो वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि 2 के ऐसे फैक्टर्स ही हमारे पास अवेलेबल नहीं है जो 10 ये वैल्यू प्रोवाइड कर सके। तो आप ये कह सकते हो कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हम तब यूज करेंगे न्यूमेरिकल में जब फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं होगा। ये बात ध्यान रखिएगा कि फैक्टराइजेशन जहां पॉसिबल है वहां पर भी हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को यूज कर सकते हैं, बट ज्यादातर ये मेथड तब यूज होती है जब फैक्टराइजेशन फेल हो जाता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं प्रॉपरली कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को। एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2, ये जो इक्वेशन हमें मिला है, यहां देखिए कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए ये जो वैल्यू है जो थर्ड प्लेस पर होती है, यहां वो वैल्यू होनी चाहिए जो कंप्लीटिंग स्क्वायर को पूरा कर रही हो। जस्ट लाइक a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हमारे कंप्लीटिंग स्क्वायर में के टर्म्स होते हैं। तो अब यहां हम कंसिडरेशन करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 10x और जानने की कोशिश करेंगे कि कंप्लीटिंग स्क्वायर टर्म के लिए हमें थर्ड वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो हम उसे एक अननोन ट्रीट कर रहे हैं एज अ के, और राइट साइड में हम ले रहे हैं बच्चों एक कंप्लीट स्क्वायर मेथड, स्क्वायर टर्म जो कि है x प्लस a का होल स्क्वायर। तो अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस के एज इट इज रहेगा। ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसे हम एक्सपांड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और एक और बात ध्यान दीजिएगा, हमेशा जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन दिया गया है उसमें जो एक्स स्क्वायर है उसका कोएफिशिएंट 1 होना कंपलसरी है, और अगर नहीं होगा तो पहले हम बनाएंगे। तो ऐसे भी न्यूमेरिकल हम जानने वाले हैं, पर थोड़ा सब्र रखें और इस न्यूमेरिकल को ध्यान से देखिए ये एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, तो ये दोनों टर्म हमारे लिए इक्विवेलेंट है। वैसे भी हमने क्या लिखा है यहां पर कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, इसका मतलब उनके कोएफिशिएंट भी इक्वल है। तो हम यहां लिखेंगे इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म। ध्यान रखिएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x लिखने का मतलब है x के सभी पावर्स के कोएफिशिएंट हम इक्वल बनाएंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट भी 1 1 है, तो वो इक्वल है ही। यहां देखिए x का कोएफिशिएंट क्या है 10, और यहां क्या है x का कोएफिशिएंट 2a। तो हम यहां लिख पाएंगे देयरफॉर 2a इज इक्वल्स टू 10, जिससे आप a की वैल्यू बड़े आसानी से डिटरमाइन कर सकते हो। तो यहाँ 10/2 आ जाएगा, देन a की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 5। तो ये आ गई है a की वैल्यू। इससे आगे आपको कांस्टेंट टर्म इक्वेट करना है। तो ये कौन है बच्चों k के इज इक्वल्स टू में यहाँ कांस्टेंट कौन है a स्क्वायर, तो यहाँ k इज इक्वल्स टू हम a स्क्वायर लिखेंगे। देखिए हमारे पास a की वैल्यू ऑलरेडी है, तो आप यहाँ पर रख दीजिए, तो यहाँ आ जाएगा 5 स्क्वायर। तो हम k की वैल्यू डिक्लेयर कर रहे हैं बच्चों जो कि है 25। इट मीन्स इन दो टर्म्स को लेकर एक्स स्क्वायर प्लस 10x जो टर्म है, इन दोनों को लेकर जो थर्ड टर्म मिलाने के बाद उस इक्वेशन का परफेक्ट स्क्वायर आएगा, यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर टर्म कंप्लीट हो जाएगी, तो हम 25 को यूज करके वो निकाल सकते हैं। तो अब उसी प्रोसीजर के पीछे हम चल रहे हैं। तो देखिए क्या होगा, अब हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। देखिए हमें इक्वेशन को एंटायरली बदलने की जरूरत है, बट अलाउ तो नहीं होता है। तो उसी टर्म को परफॉर्म करने के लिए जो भी k की वैल्यू आप डिटरमाइन करोगे उसे इक्वेशन में आपको करना है ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। तो हम यहां लिखेंगे बच्चों ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 25। अब क्या आ जाएगा देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2, ये इक्वेशन है ही हमारे पास। यहां 25 पॉजिटिव और 25 निगेटिव आ जाएगा, यानी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, ये जो k है ये हमारी थर्ड टर्म है। इस इक्वेशन को क्या बना के देगी वो परफेक्ट स्क्वायर। आप देख पा रहे हो कि हमने एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस के जुड़ने के बाद उसे क्या लिखा था बच्चों x प्लस a का होल स्क्वायर। इट मीन्स अब ये इक्वेशन आपको देखिए कैसा दिखेगा, हम एक्स स्क्वायर लेंगे 10x लेंगे और उसके बाद हम जोड़ेंगे k की वैल्यू, वो भी हमेशा पॉजिटिव ही जोड़नी है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। देन हमारे पास क्या टर्म बच गई 2 माइनस 25, ये हमारी बची हुई टर्म है, इज इक्वल टू क्या आएगा 0। इससे आगे एक्स स्क्वायर, अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस के है, जिसे हम लोगों ने क्या लिखा था बच्चों x प्लस a का होल स्क्वायर, और a की वैल्यू कितनी है 5। इट मीन्स हम
इस इक्वेशन को एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 को x प्लस 5 का क्या लिख पाएंगे, होल स्क्वायर। और यहां देखिए 2 माइनस 25 कितना आएगा, -23 इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, 0। तो अब आप इसे ए स्क्वायर के टर्म में डिनोट कीजिए और ये मान लीजिए बी स्क्वायर है, तो हम क्या लिखेंगे, x प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस रूट 23 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो हमें हमेशा दिए गए इक्वेशन को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है ताकि हम उसके बड़े आसानी से फैक्टर्स बना पाए। क्योंकि देखिए अगर हम यहां पर डिनोट करें तो ये ऊपर वाली टर्म जो हमने लास्ट में लिखी है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। ध्यान दीजिएगा यहां एक टर्म का स्क्वायर था पर सेकेंड टर्म जो कि 23 थी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी का, तो हमने उसे रूट में लेकर स्क्वायर लगाया ताकि ये एक्सप्रेशन इस फॉर्म में दिखाई दे सके और जिसे हम बड़े आसानी से क्या लिख सकते हैं बच्चों, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब हम इस पूरी टर्म को a मानेंगे और इस पूरी टर्म को क्या मानेंगे, b, और परफॉर्म करेंगे वो फॉर्मूले से आगे वाला काम। तो देखिए अब क्या आएगा हमारे पास, a प्लस बी, तो हम यहां ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस 5 प्लस रूट 23, ब्रैकेट क्लोज करके क्या आएगा बच्चों, x प्लस 5 माइनस रूट 23 और इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चों, 0। तो अब यहां पर देखिए फिर से दो ब्रैकेट आपस में प्रोडक्ट फॉर्म में है, इनटू फॉर्म में है और उसका आंसर क्या आ रहा है, 0। तो हमें फैक्टराइजेशन मेथड ने ये कंसेप्ट ऑलरेडी पढ़ा दिया था कि जब दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट 0 है इट मींस उन दोनों में से कोई एक वैल्यू 0 है, बट वो कौन सी है ये हम नहीं जानते, इसीलिए हम क्या लेते हैं, x प्लस 5, तो अब हम ये ब्रैकेट हटा रहे हैं, प्लस रूट 23 देन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0, बीच में आ जाएगा और देन आ जाएगा x प्लस 25 माइनस रूट 23 इज इक्वल्स टू 0। तो अब हमें इन दोनों कांस्टेंट को राइट साइड ट्रांसफर करना है जिससे हमें x की वैल्यू मिलेगी और सेम हियर। तो अब क्या होगा देखिए, x इज इक्वल्स टू 5 अपनी साइड चेंज करेगा तो -5 बनेगा, रूट 23 अपनी साइड चेंज करेगा तो माइनस रूट 23 बनेगा। यहां पर और रहने दीजिए, x इज इक्वल्स टू 5 उधर गया, -5 बना और ये टर्म उधर जाएगी तो प्लस रूट 23 बन जाएगी। तो देखो कितने आसानी से हमें यहां पर वैल्यूज मिल चुकी है x की जिन्हें हम रूट कहेंगे किसका बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो यहां हम लिख देते हैं आर दी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ध्यान दीजिएगा यहां हमने फैक्टराइजेशन मेथड परफॉर्म नहीं की है और वो हो भी नहीं सकती थी। हमने यहां पर जो यूज किया है वो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और आप इस मेथड को थोड़ा डिफिकल्ट मान सकते हो। इसके पीछे का रीजन है क्योंकि आपको शुरुआत में ही एक टर्म कंसीडर करनी पड़ती है। ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखिएगा, x स्क्वायर प्लस 10x प्लस के इज इक्वल्स टू x प्लस a का होल स्क्वायर, जिससे आपको a और k की वैल्यू मिलेगी जो हम इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अब ये हो गई समझने की बात। अब हम एक फॉर्मेट को फॉलो करेंगे जिससे यूज करने पर आप लोगों को बहुत ही आसानी होगी किसी भी टाइप के न्यूमेरिकल को परफॉर्म करने में। तो देखिए बच्चों अब हम सेकेंड न्यूमेरिकल ले रहे हैं, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 48 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन हमें गिवन दे दिया गया है। अब कैसे काम किया जाएगा, देखिए ये जो 48 है इसके हम फैक्टर बना सकते हैं और हो सकता है कि हमें फैक्टर 8 के मिल भी जाए, बट जब हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को फॉलो कर रहे हैं तो हम उसी प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हैं। तो देखिए हम जब शुरू करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x ले लेंगे, यहां पर 48 को ड्रॉप करके k लेंगे और यहां राइट साइड में x प्लस a का होल स्क्वायर इक्वेट करवा लेंगे और इस इक्वेशन को हम नंबर 1 ट्रीट करेंगे। इसके आगे लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस के एज इट इज ले लीजिए, देन एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a स्क्वायर ले आए। अब हमें इसके बाद इक्वेटिंग करना है किसका, कोएफिशिएंट ऑफ x और कांस्टेंट टर्म का। तो हम यहां वो लिख देते हैं इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर्स ऑफ x। आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसमें सभी आ गए, एक्स स्क्वायर भी आ गया, 8x का ये जो x है ये भी आ गया और जो टर्म में x नहीं है जिसे आप x टू द पावर 0 ट्रीट करते हो वो भी आ गया। तो अब सिंपली देखिए इन दोनों x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो उसे हमें लेने की जरूरत नहीं है। यहां देखिए x का कोएफिशिएंट क्या है 2a और यहां देखिए x का कोएफिशिएंट क्या है 8। तो हम यहां क्या लिखेंगे 2a इज इक्वल्स टू 8, जिससे आप लोगों को a की वैल्यू डिटरमाइन करने में होगी आसानी। सॉरी बच्चों यहां 2 है तो a की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 4। एक बार फिर से ये टर्म हम काट लेते हैं
और यहाँ 8/2 है, अच्छे से लिख देते हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो यहाँ पर देखिए इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाइड था, लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर किया है तो वो डिवाइड हो गया और 4 2 8 होता है, तो a की वैल्यू हमने 4 लिखी है। इससे आगे आप देखिए ये वो टर्म है जिसके पास x नहीं है, जिसे हम कांस्टेंट कहते हैं, और लेफ्ट में ऐसी टर्म कौन है k, तो हम यहाँ लिख पाएंगे बच्चों की k की वैल्यू है a²। और आप देखिए यहाँ पर क्या है बच्चों 4, तो अगर आप इस a की जगह पर 4 को सब्सटीट्यूट कर देते हो तो वो 4² हो जाएगा और a की वैल्यू जो डिटरमाइंड होगी वो होगी 16। तो अब हमारे पास a और k इन दोनों की वैल्यू आ चुकी है। तो अब जो हमने कहा था प्रीवियस न्यूमेरिकल में कि हम एक प्रोसेस को फॉलो करेंगे, तो वही प्रोसेस हम यहां पर यूज करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप लोगों को समझा सके। देखिए बच्चों, सिंपल तरीके से आप क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इससे आप इक्विवेलेंट टर्म बना सकते हो और उसे यूज करके आंसर ला सकते हो, या तो फिर डायरेक्टली जो मेथड हम लोगों ने इससे पहले परफॉर्म की थी आप उसे भी यूज कर सकते हो। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, अच्छे से ये बात सुनिएगा कि आपके पास 2 मेथड है, दोनों में से आपको जो भी अच्छी लगती है आप वो परफॉर्म कर सकते हो। तो हम अब सेकेंड वाली प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। देखिए a और k ये जो दोनों वैल्यूज है आप ये इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट कर दें, लेकिन उससे पहले जो गिवन इक्वेशन है जिसे हम कैपिटल A लेना भूल गए थे उसे कैपिटल A ट्रीट कर ले। अब देखिए क्या होगा, हम यहां लिखेंगे पुटिंग a इज इक्वल्स टू 4 एंड k इज इक्वल्स टू 16 इन इक्वेशन 1। क्या आएगा देखिए, x² प्लस 8x प्लस 16 इज इक्वल्स टू x प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब आपको करना क्या है, ये जो 16 ये टर्म है ये राइट साइड में ट्रांसफर कर दीजिए, तो आप लोगों को x² प्लस 8x का इक्विवेलेंट टर्म मिल जाएगा विच इज x प्लस 4 दी होल स्क्वायर माइनस 16। ऑब्वियस है ये 16 कैसा है बच्चों, पॉजिटिव, राइट साइड में जाएगा तो क्या बनेगा निगेटिव। तो अब आप यहां पर नोटिस कीजिए जो हमारा इक्वेशन कैपिटल A है उसमें जो पहली 2 टर्म है अगर आप उसे देख रहे हो तो वो है x² प्लस 8x, उसका इक्विवेलेंट टर्म हमें मिल चुका है, तो ये वैल्यू इस जगह सब्सटीट्यूट कर दीजिए तो आप लोगों को इक्वेशन मिल जाएगा। तो हम यहां लिखेंगे फ्रॉम कैपिटल A, ध्यान से देखिएगा क्या आएगा, तो हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं x² प्लस 8x की जगह पर ये वैल्यू, तो क्या आएगा बच्चों x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 16 माइनस 48 और इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0। इससे आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा देखिएगा अच्छे से, अब ये ब्रैकेट हटा दीजिए जो स्क्वायर हमने लिया था, तो x प्लस 4 दी होल स्क्वायर माइनस 16 माइनस 48 इज इक्वल्स टू 0। और आपको बता दे कि माइनस 16 माइनस 4 ये जो टर्म है ये सॉल्व होने के बाद माइनस 64 हो जाएगी। और अब आपको 64 किसका परफेक्ट स्क्वायर है ये पता करना है और उसे लिख देना है, तो वो 8 का है बच्चों। तो अब ये हमारे लिए क्या हो गया, a² माइनस b² के फॉर्म में आ गया जिसे हम लोगों ने प्रीवियस न्यूमेरिकल में देखा था। तो आप इस तरह भी उस टर्म को ला सकते हो और इसके बाद जो सॉल्यूशन हम आगे बढ़ाएंगे बच्चों वो सिमिलर रहेगा, उसमें किसी भी तरह के चेंजेस नहीं होंगे। तो हम यहां लिख रहे हैं देयरफॉर x प्लस 4 प्लस 8 इन 1 ब्रैकेट देन इनटू x प्लस 4 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0 इन 1 ब्रैकेट। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, a प्लस b, a माइनस b का होल स्क्वायर, और हमने यहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, a² माइनस b² इज इक्वल्स टू a प्लस b इंटू a माइनस b। तो इसके बाद आप यहां x प्लस 4 प्लस 8 एक ब्रैकेट में लिखे और यहां x प्लस 4 माइनस 8 एक ब्रैकेट में लिखे और इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0, जिससे अब आप बड़े आसानी से क्या लिख सकते हो बच्चों, ये आ जाएगा 12 और यहां आ जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल्स टू क्या आएगा 0, क्योंकि देखिए 4 माइनस 8 माइनस 4 होता है। तो अब आपके पास 2 ब्रैकेट का प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 0 है, जिसका मीनिंग आप क्या लेते हो, देयरफॉर वी कैन से दैट x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। जो हमें नहीं पता है कि दोनों में से कौन सी टर्म 0 है इसलिए हमने बीच में और लिया है। तो यहां से हमें x की वैल्यू मिल रही है बच्चों माइनस 12 और यहां से हमें x की वैल्यू मिल रही है 4। तो अब आप कह सकते हो आर दी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका मतलब ये न्यूमेरिकल डेफिनेटली फैक्टराइजेबल था। 12 4 48 होता है, जिससे आप लोगों को क्या मिलेगा बच्चों, ऑब्वियस है फैक्टर्स मिलेंगे, 8 यानी बीच वाली टर्म भी मिल जाएगी। तो यहां पर हमें मिल जाएगा रूट्स एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो इस तरह आप जो इक्वेशन फैक्टराइजेबल भी है उसके भी रूट्स बना सकते हो बाय यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अगर न्यूमेरिकल में मेंशन किया है तो जरूर यही करें, बट अगर आपके पास चॉइस है, अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय सिर्फ लिखा गया है फाइंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपके पास जितनी भी मेथड अवेलेबल है वो सभी यूज करने का परमिशन है। आपको उनमें से जो भी मेथड अच्छी लगती है वो आप यूज कर सकते हो, क्योंकि अगर फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व होने वाला न्यूमेरिकल आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करते हो तो लेंथ काफी बढ़ जाती है, तो आपके पास उस समय चॉइस रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल को।